सबसे पहले तो टाइगर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से जो आज स्वागत कार्यक्रम रखा गया, उन सब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करके सम्मान का मौका दिया। और जहाँ तक मेरे अध्यक्ष बनने की बात है, तो हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हमारी 3 मांगे हैं। जीएसटी 12 से 5 होना चाहिए, क्यूसीओ निरस्त होना चाहिए और एमएसएमई जो 45 दिन का आपने कानून और फंदा हमारी जान को दिया है, वो निरस्त होना चाहिए। ये 3 मेरी प्राथमिकताएं हैं। इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हमें किसी प्रकार का अगर कोई आंदोलन भी खड़ा करना होगा तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे, परंतु हम अपने इस डेथ वारंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विजय भाई, देखा रहा अभी युवा लगातार व्यापारियों के साथ आबकारी उत्पीड़न करते रहते हैं। व्यापारी बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि व्यापारी अपने यहाँ काम देखें या उत्पीड़न देखें, और सरकार भी लगभग व्यापारियों की कही जाती है। तो जी किस तरह से कार को करा जाएगा व्यापारियों का? देखिए, जहाँ तक युवा पीढ़ी का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा पीढ़ी अब व्यापार में आना नहीं चाहती है, कारण कि जो लाल फीताशाही है उसने युवा वर्ग को उससे विरक्त कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। वो चाहते नहीं है कि व्यापार में आए, क्योंकि लाल फीताशाही सरकार के लिए भी गलत संदेश दे रही है और सरकार का गलत संदेश लोगों में दे रही है। ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही आज जो युवा वर्ग है वो व्यापार से दूर हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए कि अगर आप अपने व्यापार को और व्यापारियों की अगर आप सुरक्षा और उनको बिजनेस ग्रोथ को अगर आप नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है वो कहीं और मार्ग पे ना चला जाए। ये सरकार जो हमारी गार्जियन है उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए। इस बात से सिविल कहीं ना कहीं अपने आप को निराश पा रहा है, इसको क्या कहेंगे? कौन? सिविल जो कारोबारी है, जो सिविल कारोबारी, देखिए सिविल कारोबारी जो है, मैं भी वहीं से ही आता हूं। आज 16 जोड़ी, 24 जोड़ी, 48 जोड़ी बनाने वाला और बेचने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो इतना पैसे वाला या धनवान होता तो वो रिलायंस और टाटा बिरला ही बन जाता। आज आप उससे उसका स्वाभिमान छीन रहे हैं, उसके स्वाभिमान होने का अधिकार छीन रहे हैं। उसको भी स्वाभिमान से जीने का हक है। ये जो जमीन और आसमान है भगवान ने सबको दिया है, पर आप उससे उसकी जमीन छीनना चाह रहे हैं कि तू खुले आसमान में आ जा। मैं इसका विरोध करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और इस बात का आत्मनिर्णय लें। ये सोचे कि क्या ये सही हो रहा है कि एक छोटा व्यक्ति उसको आप और छोटा बनाते जा रहे हैं और जो पैसे वाला है उसको और पैसे वाला बनाते जा रहे हैं। तो क्या इस देश में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को क्या रहने का हक नहीं है? उम्मद वर्मा, रानू ठाकुर, महामंत्री सराफा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी, नमक की मंडिया। ये किस तरह का टाइगर? सबसे पहले तो मैं टाइगर स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाकर सम्मान दिया, और हमारे साथ साथ आगरा शू फेडरेशन के अध्यक्ष जी, जो निर्विरोध अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान किया, श्री विजय सामा जी का। और अभी पिछले जो 1 महीने पहले चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, हम दोनों निर्विरोध अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं। और सदैव पिछले 9 साल से हम कमेटी से अपने जुड़े हुए हैं और आगे जो पिछले कई सालों से हम कार्य करते आए हैं व्यापारियों के हित में, आगे भी और कार्य करते रहेंगे। मेरा नाम एडवोकेट महेश सारस्वत है और टाइगर ग्रुप का मैं सक्रिय मेंबर हूँ। ये टाइगर स्पोर्ट्स क्लब है हमारा। ये समाज के जितने भी युवा हैं या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले लोगों का सम्मान करता है। उन लोगों को जिस भी प्रकार की कोई सहायता होती है तो हमारी क्लब के माध्यम से उपस्थित है। आशीर्वाद देने के लिए कहना चाहते हो इस मौके पे? जो भी इस मौके पे हमारे युवा भाई विजय सामा जी, जो कि शू फेडरेशन के अध्यक्ष हुए हैं, अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी ऐसी कामना है कि वो जूता व्यवसाय के लिए, और हमारे सराफा कमेटी के जो अध्यक्ष और महासचिव हैं, उन दोनों के युवाओं से यह है कि व्यापारी वर्ग के लिए वो काफ़ी प्रोत्साहन का काम करेंगे और बढ़ने का काम करेंगे।